देश में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। क्या देश में कोरोना फिर मचाएगा कोहराम? दोस्तों, दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस का कोहराम शुरू हो गया है। विश्व के तमाम देशों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिनमें से बड़ी संख्या में ओमिक्रॉन के मामले भी शामिल हैं। अब देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत को एक तगड़ी चोट देकर गई थी, जिसे कोई भी नहीं भुला सकता, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोगों ने अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया जहां कोरोना की दूसरी लहर ने भयंकर तबाही मचाई थी। लेकिन अब एक बार फिर लोगों के अंदर ये खौफ दोबारा जन्म ले रहा है, क्योंकि अब देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की जा रही है। साथ ही कोरोना का नया अवतार ओमिक्रॉन भी अब देश में अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में 30,000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके चलते सरकार भी सख्ती के साथ पाबंदियां लगा रही है। पाबंदियों के कारण अब लोगों को एक और डर सता रहा है कि कहीं उनका एक बार फिर से तमाम काम धंधा चौपट ना हो जाए। इस तरह से बढ़ते मामलों के बीच सभी देशवासी चिंता में हैं कि कहीं ये तीसरी लहर के आने का संकेत तो नहीं है। क्या देश में एक बार फिर दूसरी लहर की जितनी बड़ी तबाही आने वाली है? क्या देश में आएगी ओमिक्रॉन कोरोना की सुनामी? क्या एक बार फिर कोरोना से होगा लोगों का काम धंधा चौपट? आखिरकार WHO ने कोरोना को लेकर क्या चेतावनी दी है? आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूं इस वीडियो में, तो लिहाजा आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। देश में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। पिछले 24 घंटों में डेली केस 30,000 के पार। महामारी की शुरुआत के बाद सबसे तेज उछाल। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए यह अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में हैरान कर देने वाली बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना मामलों में अभूतपूर्व रूप से 181% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर संख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा उछाल महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। यहाँ एक सप्ताह में 41,980 मामले दर्ज किए गए। यह पिछले सप्ताह में पूरे देश से दर्ज की गई गिनती के करीब था। महाराष्ट्र में इस सप्ताह की संख्या पिछले सप्ताह की तुलना में 5 गुना अधिक थी। बिहार ने प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। यहाँ कोरोना केस 20 से 26 दिसंबर के सप्ताह में 85 से बढ़कर 1073 हो गए हैं। यह करीब 12 गुना अधिक बढ़ोतरी है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटों में 33,703 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें अभी 2 राज्यों के आंकड़े शामिल हैं। यह शनिवार के 27,747 केस की तुलना में 21% अधिक है। रविवार को दर्ज किए गए कुल मामलों में पिछले रविवार की तुलना में 5 गुना अधिक बढ़ोतरी हुई है। यह दर्शाता है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि बंगाल ने मामलों की दूसरी सबसे बड़ी साप्ताहिक संख्या दर्ज की है। यहाँ पिछले सप्ताह में 3,550 5 गुना से अधिक मामले सामने आए हैं। तो वहीं दिल्ली ने सप्ताह में भी ताज़ा मामलों के साथ 9 गुना वृद्धि की है। दोस्तों, जैसा कि वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि जनवरी के लास्ट तक कोरोना के मामले पीक पर होंगे, और वो धीरे धीरे होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश में एक सप्ताह के दौरान लगभग 1.3 लाख ताज़ा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह पिछले 12 सप्ताह के दौरान सबसे अधिक है। यह देश में महामारी की शुरुआत के बाद से संक्रमणों में अब तक का सबसे तेज साप्ताहिक उछाल था। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए आज से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 650 सेंटरों में दी जाएगी वैक्सीन। दोस्तों, जितनी रफ्तार से कोरोना के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखकर साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, जिसको लेकर अब राज्य सरकारें संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। वर्तमान में देश में कोरोना के 1,45,582 मामले सक्रिय हैं और पिछले 24 घंटों में करीब 34,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण की चपेट में आने वाले नए मरीजों में गंभीर मामले न के बराबर हैं।
इसके बावजूद सरकारें अपने स्तर पर पुख्ता तैयारी में जुटी हुई हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने भी राज्यों को कोरोना संकट को मद्देनजर तैयारी रखने को कहा है। इस बाबत राज्यों ने ऑक्सीजन की उपलब्धता, आईसीयू बेड्स, डॉक्टर्स की संख्या और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने समेत तमाम तरह की जरूरी कदमों को उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार लोगों से लगातार सख्ती बरतने की अपील भी कर रही है, क्योंकि कोरोना का नया अवतार बड़ी ही तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के संक्रमण की वजह से देश भर में पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने आज 15 से 18 साल के युवाओं के वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। 18 साल से कम के युवाओं और बच्चों के लिए कोवैक्सीन को चुना गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में 15 से 18 साल की उम्र सीमा के युवाओं के लिए 650 केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही है। मुंबई में 9 वैक्सीनेशन सेंटरों में इसकी व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र में 60 लाख से अधिक किशोरों को वैक्सीन मिलने वाली है और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 9 लाख लाभार्थी हैं। इन बच्चों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लेने के लिए कोविन एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू है। सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा दी गई है। 2007 में या इससे पहले जन्म ले चुके सभी बच्चे कोरोना रोधी वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। कोरोना पाबंदियों की वजह से बर्बाद हो रहा काम धंधा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कैंसिल होने लगी बुकिंग। कोरोना के बढ़ते खतरे को देख स्कूल कॉलेज बंद। दोस्तों, देश के अलग अलग प्रदेशों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तमाम राज्यों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। इसी बीच शादी, विवाह और अन्य पार्टियों के लिए बुक किए गए होटल और बैंक्वेट हॉल की बुकिंग भी कैंसिल होने लगी है। कई जगहों तो होटल और बैंक्वेट हॉल ऑपरेटर बुकिंग अमाउंट रिफंड करने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे ऑपरेटर अपने क्लाइंट को डेट एडजस्टमेंट ऑफर कर रहे हैं ताकि वे हालात काबू आने के बाद नई डेट पर शादी, विवाह या अन्य पार्टी आयोजित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर होटल और बैंक्वेट हॉल मालिकों को बुकिंग अमाउंट वापस करना पड़ रहा है। वहीं कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने पर विचार भी किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में 8वीं कक्षा के स्कूल 8 जनवरी 2022 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 28 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। ग्रैप लागू होते ही दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं।